राज्यसभा में हुए प्रश्नकाल के दौरान बिहार के कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह ने डेयरी मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछ दिया। और सवाल भी किससे पूछा? लल्लन सिंह से। अखिलेश सिंह ने दूध के उत्पादन को लेकर के सवाल पूछा था, जिसका जवाब सरकार की ओर से मंत्री लल्लन सिंह ने दिया। अब अखिलेश सिंह ने लल्लन सिंह से सवाल तो कर लिया, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि वो वही लल्लन सिंह हैं जो अपने विपक्षी दलों को मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। जवाब के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सप्लीमेंट्री के लिए उनका नाम लिया। सप्लीमेंट्री का नाम लेने के बाद अपनी सीट पर अखिलेश प्रसाद सिंह खड़े हो गए और हिंदी के उत्तर में अनुवाद की गलती का मुद्दा उठाया और इसे गंभीर बताया। इस पर लल्लन सिंह ने कहा कि आप मंत्री रहे हैं तो ये भी जानते होंगे कि भारत सरकार के हिंदू अनुवाद गूगल से होते हैं। लल्लन सिंह ने अखिलेश सिंह को और क्या क्या कहा, इसे जानने के लिए देखिए इस वीडियो को। सप्लीमेंट्री वन श्री अखिलेश प्रसाद सिंह। सबसे पहले तो हम मंत्री जी के उत्तर में अनुवाद की एक गंभीर गलती है, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। अंग्रेजी में मूल रूप से जवाब था कि योजना का आउटले 272 करोड़ रुपया था, जिसमें से यूटिलाइजेशन 2238 करोड़ रुपया हुआ। लेकिन हिंदी उत्तर में आउटले और यूटिलाइजेशन दोनों को व्यय लिखा हुआ है, जिसके कारण तथ्यात्मक त्रुटि हुई। हिंदी का उत्तर बनाने में लापरवाही यही खत्म नहीं होती है। अंग्रेजी के आंसर में जो पहली 2 लाइन है वो हिंदी के उत्तर में गायब है। मुझे हैरानी है, मंत्री जी स्वयं हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आते हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपके मंत्रालय संसदीय प्रश्न को लेकर ऐसा गंभीर लापरवाही बरत रहा है। हम लोगों को भी मंत्री बनने का अवसर मिला था और हम लोग क्वेश्चन तैयार करने में, कराने में, और जो सेक्रेटेरिएट था उसको कितनी तवज्जो देनी पड़ती थी। और आज संसद की सप्लीमेंट्री, ये तो संकेत ही काफी था। आप भी मंत्री रहे हुए हैं सर। एक एक मंत्री जी को बोलने के लिए आप 15 मिनट से ज्यादा समय दे रहे हैं और हम सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको भी नहीं पूछे। एनीवे सर, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और मंत्री जी को इस लापरवाही के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। मंत्री जी के पास पीएस होता है, आईएएस अधिकारी होते हैं, माननीय मंत्री उनमें से नहीं, अभी उतना नहीं है। मूल प्रश्न पर आप बात करते आपके ये तो त्रुटि बताया सर। आपके माध्यम से हम मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, उत्तर में बताया गया है कि देश में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 471 ग्राम तक पहुंच चुकी है। मेरा प्रश्न है कि क्या अब हम दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुके हैं और क्या अब दूध का किसी भी स्वरूप में आयात नहीं किया जा रहा है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, इनका प्रश्न जो था वो मंत्री रहे हैं तो उनको पता है और पता होना चाहिए कि जो भारत सरकार में जो हिंदी अंग्रेजी से हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है वो गूगल से होता है और उसके ट्रांसलेटर अलग है। तो अब अगर इनको ये मंत्री रहे हैं तो इनको तो पता होना चाहिए इस बात का, और उसका ज्ञान नहीं है तो हिंदी का उत्तर। आपके जमाने में तो क्या क्या होता था वो अगर बताएं, अभी तो बाकी 1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन खैर, दूसरी बात हम आपको बता दें। दूसरा प्रश्न जो उनका है कि हम दूध के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में आत्मनिर्भर हुए। आत्मनिर्भर हम नहीं हैं, हम विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 पर हैं। हम सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं हैं। और ये 2014 से आज तक के जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने के जो कार्यक्रम चले उसका परिणाम है। हम सिर्फ उन्होंने दूध की उपलब्धता की बात की, हम उनको दूध के उत्पादन की भी बात बता रहे हैं। 2014-15 में इस देश का दूध उत्पादन 146
2.31 मिलियन मीट्रिक टन था। आज 2023-24 में 239.30 मिलियन मीट्रिक टन है, जो 63.5% का ग्रोथ है। तो आज हम दूध में विश्व में पहले स्थान पर हैं। अब दो दूध के मामलों में, कई मामलों में हम लोग कोई आयात का, दूध के मामलों में, मिल्क प्रोडक्शन में हम आयात नहीं करते, लेकिन हाँ, दूध का हम निर्यात भी नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है हमारे देश में जो FMD है, फूड एंड माउथ डिजीज होने के कारण हमारे देश में है। उसके कारण जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें हमारा दूध निर्यात नहीं हो पाता है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत नॉमिनल स्टेज पर हैं, उनको हम विदेशों से आयात करते हैं। सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह। नंबर 1 प्रोडक्शन और आयात भी करते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, डेयरी सेक्टर में कोई कोल्ड चेन का स्टार्टअप जैसा अगर कुछ खोलना चाहे तो उसके सपोर्ट के लिए कोई स्कीम है गवर्नमेंट के पास? सभापति महोदय, डेयरी सेक्टर जो है वो कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा है और सहकारिता के साथ। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य बहुत टेक्निकल हैं, मेरे बिना कहे आप जवाब दे रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर में रिप्लाई टू द सेकंड सप्लीमेंट्री ऑफ अखिलेश प्रसाद सिंह। जी महोदय, सॉरी महोदय, हमको लगा कि जल्दी से आपका कुछ समय बच जाए, इसलिए हमने इसको कहा। लेकिन जो डेयरी सेक्टर है वो कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से डेयरी के प्रोडक्शन का काम होता है, और डेयरी जो सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वही डेयरी को मिल्क सप्लाई करती है। जहां तक कोल्ड चेन की बात उन्होंने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है, और उस HIDF में जिस कोल्ड चेन की ये बात कर रहे हैं उसमें उसका प्रोविजन है। माननीय सदस्य अगर उसमें रुचि रखते हैं तो उसके HIDF का लाभ उठाएं। तो आपने यहाँ देखा कि आखिर किस तरह से ललन सिंह ने अखिलेश सिंह पर सवाल खड़ा कर दिया। अखिलेश सिंह ने अंग्रेजी के जवाब का उल्लेख करते हुए कहा था कि आउटले और यूटिलाइजेशन को हिंदी के उत्तर में व्यय लिखा हुआ है, जिसके कारण तथ्यात्मक त्रुटि हुई है। इसके साथ ही ये भी कहा कि मुझे हैरानी है कि मंत्री जी खुद भी हिंदी भाषी राज्य से आते हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये कहते हुए ललन सिंह ने सदन में अखिलेश सिंह पर भी एक सवालिया निशान छोड़ दिया। अब ऐसी ही और रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।